हेलो दोस्तों, ये जो सीरीज़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जिसका सम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, इससे मिलते-जुलते क्वेश्चंस लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस सीरीज़ का पैटर्न देखना चाहिए। जैसे कि आप देखें 1/3√2 प्लस 2√3। सेकेंड टर्म में क्या है 4√3 प्लस 3√4 और अगले टर्म में है 5√4 प्लस 4√5। यानी कि हर टर्म में दो नंबर्स का यूज किया गया है। जैसे कि एक नंबर 2 है, दूसरी नंबर उससे एक ज़्यादा है यानी 3 है, तो दो सक्सेसिव नंबर्स हैं 2 और 3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 और 4 दो सक्सेसिव नंबर्स हैं और इस टर्म में भी 4 और 5। इस तरीके से ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाने वाली है और इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है कि हर टर्म को एक खास पैटर्न पे स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम एक जनरल टर्म क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि 1/, यहाँ पर देखिए दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो जो छोटी नंबर है उसे हम x मान लेते हैं और जो उससे बड़ी नंबर है वो x+1 हो जाएगी। तो x+1 √x प्लस 2 क्या है, x है, x√x+1। तो इससे मिलता जुलता हमने एक जनरल टर्म क्रिएट कर लिया है और अब हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसका कॉन्जुगेट बनेगा x+1 √x। कॉन्जुगेट के लिए जो बीच का साइन होता है, ये साइन जो बीच का साइन होता है, इसको हमें प्लस कर देना होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बन गया माइनस x√x+1 डिवाइडेड बाई सेम चीज, वही चीज हमें ऊपर भी रखनी है, वही चीज नीचे भी रखनी है, x+1 √x माइनस x√x+1। तो देखिए हमने रेशनलाइजेशन करने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये चीज आगे क्या बनती है, देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी पैटर्न है। जब भी कभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी पैटर्न क्रिएट होता है। अब फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की तरह हम लोग इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज आ जाएगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया हमारा x+1 इंटू √x माइनस x इंटू √x+1 और नीचे बनेगा हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज पहले इसका स्क्वायर a स्क्वायर की जगह, यानी x+1 का स्क्वायर इंटू √x का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस फिर इस वाले का स्क्वायर होगा, जैसे कि x स्क्वायर और रूट का स्क्वायर जो है रूट हट जाएगा, दैट इज x+1। ठीक है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको, ऊपर वाला तो अभी सेम चलेगा, कोई चेंज नहीं ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे थोड़ा सा हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉमन लीजिए। x+1 की एक पावर यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो एक पावर कॉमन में आ जाएगी। वैसे ही x और x स्क्वायर में भी x की एक पावर कॉमन आ जाएगी। तो हमने कॉमन में ले लिया x+1 इंटू एक्स, इतना कॉमन में लिया तो बचेगा अंदर x+1, यहाँ पे सिर्फ एक पावर बचेगी x+1 की, और यहाँ दूसरे वाले में से x+1 चला गया, x स्क्वायर में से x की एक पावर चली गई, तो एक x यहाँ पे बच गया हमारा कॉमन लेने के बाद। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं ऊपर ला करके। तो
ऊपर अभी फिर से सेम वही लिखना है, ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, x प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस x इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे अभी देखिए यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों x कैंसिल हो गए, तो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 रह गया। 1 रहने का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे हमारे पास सिर्फ x प्लस 1 इंटू एक्स रह गया, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर से हमें सिर्फ 1 ही मिला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन और करना है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं और वहाँ पे हम इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे न्यूमरेटर में क्या चीज़ आ रही है, ऊपर आ रही है x प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस x इंटू रूट एक्स प्लस 1, दिस इज इन द न्यूमरेटर। और नीचे अभी हम दोबारा लिखे ले रहे हैं क्योंकि लास्ट पेज में जाना पड़ेगा। नीचे हमारे पास आया था x इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अभी भी थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। अब हमें क्या करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म रह गया है, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं कंपाउंड टर्म रखा हुआ है, यानी एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है जिसका एक टर्म ये माना जाएगा, पहला टर्म इतना सा, और दूसरा टर्म आपका ये माना जाएगा इतना सा। तो कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर ऊपर दो चीज़ें हैं लाइक a प्लस बी और नीचे एक चीज़ है, ऊपर दो टर्म्स है नीचे एक टर्म है, तो ये हमारा एक सिंगल टर्म जो होता है वो इसके साथ अलग डिवाइड हो जाता है और इसके साथ अलग डिवाइड हो जाता है। तो वही चीज़ हमें सेम यहाँ पर करनी है, x प्लस 1 इंटू रूट एक्स, इस पहले टर्म के साथ हमें इसको अलग से डिवाइड कर लेना है डिनोमिनेटर को, x इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस बीच में ज्वाइंट लगेगा और इस सेकेंड टर्म के साथ इसका डिवीजन अलग से हो जाएगा। तो ये हो गया x इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए क्या होगा इसमें कि ये जब डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आपका कैंसिल हो रहा है, लाइक ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, बचेगा रूट एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर आपका ये x और x कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ बचेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर अब देखिए रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जब रूट एक्स और x डिवाइड होंगे तो x के अंदर क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दो रूट होते हैं, तो एक रूट एक्स कैंसिल होने के बाद ये चीज़ बची 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि अगर आप रूट एक्स को x से डिवाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो बेसिक मैथ्स केवल पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान है। तो उसमें से आप ये जो नीचे वाला x है इसे आप अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स दो बार ऐसे समझ सकते हैं, इसमें से एक रूट कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, 1 बाई रूट एक्स बचता है केवल। तो यहाँ पर यहाँ से हमको मिला 1 अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे सेम वही चीज़ रिपीट करिए, नीचे x प्लस 1 है और ऊपर उसी का अंडर रूट है, तो इसमें कैंसिलेशन होने के बाद नीचे पर हमारे पास बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो हमने एक जनरल टर्म क्रिएट किया और उसे दो पार्शियल फ्रैक्शंस में, पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन थी और अब हमारे पास ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने उसको स्प्लिट कर लिया है, तोड़ लिया है। तो अब करना क्या है कि सभी टर्म्स को, सीरीज के जो अलग अलग टर्म्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, उन सभी टर्म्स को हमें इसी पैटर्न पर तोड़ करके लिखना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, और जो हमारी सीरीज थी जिसके लिए आपको फर्स्ट पेज पर जाके चेक करना होगा, हमारी ओरिजिनल सीरीज थी 1 बाई 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। The second term of the series was 1 by 4 root 3 plus 3 root 4. The next term यानी थर्ड टर्म जो था वो था 1 by 5 root 4 plus 4 root 5, and this way the series was running. तो अभी जो हमने एक एनालॉजी देखी यहाँ पर कि कोई भी टर्म जो है वो किस पैटर्न पे टूट रहा है, 1 by root x। देखिए दिस इज द पैटर्न वी क्रिएटेड, 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1, यानी कोई भी टर्म इस पैटर्न पे हमको तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि x और x प्लस 1 का समझिए, जो छोटी नंबर है वो x है और जो बड़ी नंबर है वो x प्लस 1 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में छोटी नंबर 2 है, तो वो पहले आएगी 1 बाई रूट एक्स की जगह पर, यानी 1 बाई रूट 2।
और 1/√x + 1 यानी जो बड़ी नंबर है वो आएगी, बीच में कौन सा साइन रहेगा, बीच में माइनस साइन रहेगा, तो इट इज 1/√3। देखिए कितना आसान पैटर्न पे हमारी नंबर टूट गई। यानी कि अगर ये फर्स्ट टर्म जो था पूरा, ये फर्स्ट टर्म हमारा इक्विवेलेंट साबित हुआ हमारी एनालिसिस के अनुसार 1/√2 - 1/√3। अब जो हमने पैटर्न बना लिया है उसके अनुसार दूसरे टर्म को जब तोड़ा जाएगा तो वो पहले छोटी नंबर का रूट आएगा 1/, जो कि इसमें से 3 है, तो ये टूटा 1/√3 - 1/√4। ये हमारा सेकेंड वाला टर्म इसके बराबर टूट गया। और इसी तरीके से अगर आप देखिए तो ये जो हमारा थर्ड वाला टर्म है ये टूटेगा 1/, पहले स्मॉलर नंबर है, फिर माइनस के बाद क्या है जो ग्रेटर नंबर है 1/√5। एंड दिस इज द पैटर्न, द सीरीज विल गो अप टू इन्फिनिटी। यही पैटर्न आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सभी टर्म्स को स्प्लिट करने के बाद क्या देखने में आ रहा है कि ये जो -1/√3 है और ये जो +1/√3 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इन द सेम वे ये जो हमारा -1/√4 है और +1/√4 है ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो रहे हैं। उसी तरीके से आगे 1/√5 1/√5 इस तरीके से पेयर वाइज दो टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं और पूरी सीरीज यानी इस केवल एक पहले टर्म को छोड़ करके यहाँ से लेकर के ये पूरी एंटायर सीरीज कैंसिल हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, पूरी सीरीज ही वैनिश हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से बाकी सारी सीरीज केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी सीरीज कैंसिल हो जाती है, जीरो में वैनिश हो जाती है। एंड सो वी आर लेफ्ट विद द आंसर 1/√2 which is the answer for this question. Sum of the series is 1/√2। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस के तौर पर जब देखा जाता है तो 1/√2 के बजाय ऑप्शंस में आपको sin 45 डिग्री भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू ही 1/√2 होती है। सो स्टूडेंट्स, आप सिमिलर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी टेक्निक का यूज करके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच।